शाही की तरफ चीजें आगे जा रही हैं। वहां ना प्रदर्शन का अधिकार रहा है, ना सड़कों पर आकर अपनी बात कहने का रहा है। वहां तो खुलकर जीने का अधिकार भी ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों से छिन गया है। और वो तस्वीरें जब भारत देखता है तो बड़ा दिल दुखता है, जब हिंदुओं पर हमला होता है या वहां माँ बहन बेटियों के साथ में गलत होता है। अब ऐसे में एक तरफ तो तानाशाही की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश नजर आ रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप की निगाहें भी बनी हुई हैं। शेख हसीना की का फिर यूं बधाई देना डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्या इंडिकेशंस हैं आने वाले वक्त में? क्या हिंदुओं के लिहाज से कुछ बेहतर होगा या तानाशाही की तरफ बांग्लादेश आगे बढ़ जाएगा? रचना जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ये अंदाज लग नहीं रहा है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं या उनकी जो संपत्ति को जो नष्ट किया जा रहा है या उसको उनके घरों को तोड़ा जा रहा है वो सब ठीक हो पाएगा। और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। हम बहुत सारे वहाँ के लिटरेचर में भी ये सारी चीजें देख रहे हैं। हम तमाम जो चीजें हैं उससे भी ये अंदाज लग रहा है कि यह सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। पर जो सबसे डिस्टर्ब करने वाली चीज है, वो डिस्टर्ब करने वाली चीज यह है कि यह पूरे के पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मुझे लगता है कि संभवतः इसके बारे में हमारे जो साउथ ब्लॉक में बैठे हुए जो नीति नियंता है वो अवेयर हैं। यहाँ पर जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात कही है, तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की बात के बारे में एक जो खास बात हम्म। जो हमें ध्यान देने वाली है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हम उनकी मुखालफत करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो है केवल वह मानवाधिकार का मुद्दा उठा के रह जाएगा और वह सरकार परिवर्तन के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है, क्योंकि वह हम्म। भारत को भी चेक और बैलेंस के तहत वो उससे पॉलिटिक्स करना चाहता है। हम्म। क्योंकि उसे पता है कि भारत पूरी तरीके से हमारे साथ भी नहीं है और चीन और रशिया जो है उनके साथ तो भारत का कुछ भी नहीं है, तो अमेरिका इस पूरी ही चीज का अपने हितों के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा। हम्म। तो यह सब कुछ हो रहा है जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स भी अवेयर हैं, पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे मुझे हाँ, लगता है कि गहरी नजर रखने की जरूरत है। ठीक है। रचना जी। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की मांग और उसका आधार हमने दर्शकों को बता दिया, और हमारे दोनों ही गेस्ट मिली जुली सी प्रतिक्रिया इसको लेकर दे रहे हैं। निपुण जी, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में चल रही है या फिर ये उनकी अपनी मंशा हो सकती है, इस पर क्या ही टिप्पणी करें? लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के लिहाज से जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें रहेंगी, लेकिन भारत सरकार जब बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और साथ में ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर ध्यान दीजिए और उम्मीद यह है कि भविष्य में ये घटनाएं कम होंगी, बावजूद इसके ये घटनाएं कम नहीं हुई, इसे कैसे देखें? क्या भारत को कुछ और सख्ती दिखाने की, स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत यहाँ पर है? नहीं, देखिए, भारत सरकार को जितना कड़ा स्टैंड लेना था, मैंने तो पहली बार देखा हूँ कि हमारे पीएम ने, चाहे कोई भी पीएम हमारे रहे हों, जिन्होंने इस प्रकार से एक सख्त कदम या सख्त टिप्पणी की बांग्लादेश सरकार के ऊपर। अब बांग्लादेश सरकार के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखने भी लगा। हम देखिए, दुर्गा पूजा जब हुई, तो दुर्गा पूजा में जिस प्रकार की वो बात थी कि भई हिंसा हो सकती है, हालाँकि एक डरे हुए, सहमे हुए वातावरण में वहाँ पर दुर्गा पूजा संपन्न हुई। लेकिन हम देखें, फिर भी एक प्रेशर क्रिएट तो हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से अब ये बातें होनी शुरू हुई हैं, या कह दें कि आपका सोशल फैब्रिक जो है, वो सेकुलर खत्म कर देना चाहिए। फिर आपका राष्ट्रपिता जो अकेले केवल मुजीबुर रहमान को कहना, ये गलत है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। और भारत को इस पर, आप देखिए, अभी तो बात ये भी चल रही है कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन कर दिया जाए। वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए एक नोटिस इश्यू करेंगे, इंटरपोल जाएँगे, इंटरपोल में जाके इसको क्या करेंगे, रेड अलर्ट नोटिस, मतलब रेड नोटिस जारी करेंगे भारत के खिलाफ कि आप शेख हसीना को हमको लौटा क्यों रहे हैं, दे क्यों रहे हैं। जबकि वो भारत सरकार से अब तक शेख हसीना के लिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई एक्सट्रेडिशन औपचारिक रूप से नहीं मांगा है कि आप एक्सट्रेडिशन कर दीजिए। तो मैं मान रहा हूँ कि भारत के साथ लगातार जो वर्तमान सरकार है, वो डेमोक्रेटिक भी नहीं, बल्कि जमात-ए-इस्लामी जैसे जो संगठन हैं, जो एक रेडिकल संगठन ज़्यादा, एक पॉलिटिकल पार्टी कम देखने को मिलते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को कम मिलते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा है। हम देखते हैं जमात-ए-इस्लामी के बहुत सारे लोगों को, जो जेल में बंद थे, उनको इसी सरकार ने क्या किया, रिहा कराया। और रिहा कराने के बाद आज वही वहाँ पर क्या आपको पावर में प्लेइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है, और भारत को, अमेरिका हो या अकेले भी, भारत को बड़े स्टेप लेने चाहिए।
अब सख्त कदमों में हम बात करें तो हमने काफ़ी कदम उठाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को लेकर हम देखें, और भी बहुत सारे कदम हमारी ओर से उठाए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और भी अधिक इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसका मतलब तो ये सोची समझी स्ट्रैटेजी रही अरविंद जी कि वहां पर तख्ता पलट के संकेत थे, तख्ता पलट हुआ भी, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो में जो नेता जेल में थे वो तो थे, वो तो बाहर आए, लेकिन बड़े क्रिमिनल्स भी बाहर आए। तो ये तो सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत सब कुछ हुआ। बिल्कुल रचना जी, और यहाँ पे मैं किसी का पक्ष लिए बगैर ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है, वह भी मुझे लगता है कि शायद खबरें ठीक तक पहुँचा नहीं पाई, या शायद ये अंदाज़ ना लगा पाए कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। फिर मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर ये पहले से भनक होती, तो भारत का पुराना इतिहास रहा है कि वह अपने पड़ोसियों की मदद करता रहा है, और ऐसे में अगर शेख हसीना सरकार की तरफ से अगर कोई रिक्वेस्ट की जाती, तो ऐसी कंडीशन में भारत अपनी सेनाओं को वहां भेज सकता था, जैसा कि श्रीलंका में किया था एलटीटी के खात्मे के लिए। तो यह बिल्कुल मेरे जो पैनलिस्ट हैं, को पैनलिस्ट हैं, उनकी मैं इस राय से सहमत हूं कि वो कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। पर यह सारी चीजें अब जबकि बहुत ही मुश्किल हो गया है, वहाँ एक सरकार आ गई है और वह भारत के लिए अब बहुत बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर रही है। अगर सरकार में हमारे लोग होते और फिर वो लोग जैसा कहते, तो फिर भारत के लिए वह करना आसान होता। अब वहां पे एक ऐसी सरकार बनी है जो भारत के फेवर की नहीं है, और वह भारत पर लगातार दबाव बनाए जा रही है। वह कह रही है कि हम इंटरपोल के जरिए शेख हसीना को वापस लाने की कोशिश करेंगे, और भारत किसी भी हालत में उन्हें खोना नहीं चाहेगा। तो अब जो कुछ कर रहा है वह काफी डिफेंसिव पॉलिटिक्स है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा एग्रेशन के साथ, जैसा कि तमाम जो हम एक्सपर्ट्स की व्यूज जो सुनते हैं या जो उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उनमें भी संकेत या संदेश यही जा रहा है कि थोड़ा हाँ। अगर वक्त हुआ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि अभी के लिए हाइपोथेटिकल्स आया है, लेकिन अगर इसी तरीके से तानाशाही को आगे बढ़ाया गया बांग्लादेश में, और ट्रंप ने वाकई इसमें इंटरवीन करने की कोशिश की, या फिर भारत सरकार ने जिस तरीके से शेख हसीना को प्रोटेक्ट करते हुए हिंदुस्तान में शरण दी, आगे सत्ता परिवर्तन क्या फिर से हो जाएगा, शेख हसीना क्या फिर से बांग्लादेश लौटेंगी और सत्ता की बागडोर संभालेंगी? ऐसे में फिर भारत बांग्लादेश के बीच की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी, और शेख हसीना फिर भारत के इस कर्ज को बेहतर तरीके से चुकाएं और वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करें। हालांकि हाइपोथेटिकल सी सोच है, लेकिन जो हिंदू लोग हैं खासतौर से, वो यही पॉजिटिव सोच अपने मन में रखे हुए हैं कि काश ऐसा हो जाए, और आने वाले वक्त में ऐसे होने के आसार भी हैं। निपुण जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में इंडिया न्यूज पर साथ में जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार